नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन के 3 दिवसीय दौरे पर और दुर्लभ धातुओं सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की अगली मीटिंग 30 जुलाई को संभव। पूर्व मंत्री एमएस नचियप्पन बोले, संविधान में नहीं जनप्रतिनिधि अधिनियम में बदलाव काफी। दिल्ली के बसंत विहार तेज रफ्तार ऑडी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला, नशे में धुत था ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। 15 जुलाई को भांसु अंतरिक्ष से धरती पर के 60+ प्रयोगों का डाटा लेकर लौटेगा यान। और वहीं अमरनाथ यात्रा में 10वें दिन 19,020 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। तक 1,82,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर, रीवा समेत 5 जिले बाढ़। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 3 की जानें गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भिंड से आपको खबर बता दें, मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ। राजवीर शर्मा बीईओ के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है राजवीर शर्मा और बीईओ रोते हुए बोले, मेरा बेटा होता तो बदला लेता। छात्रों ने कहा कि हम हैं तो इतने आपके लड़के खड़े हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर आरोप लगाया। और वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारने का भी आरोप है। मंत्री राकेश शुक्ला की मौजूदगी में मारे थप्पड़, बीईओ का आरोप। हर महीना 20,000 रुपए रंगदारी देने की भी मांग। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर रंगदारी मांगने का भी आरोप। तो सीएम राइज स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर बीईओ के साथ घटना, और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में घटना हुई थी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला कार्यक्रम में मौजूद थे। मेहगांव क्षेत्र में 3 दिन बाद वीडियो वायरल हुआ। और मुरैना से खबर, जिले के सबलगढ़ में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। हालात ये हैं कि लगभग सभी नदी नाले उफान पर हैं, साथ ही कई संपर्क मार्ग जलमग्न हैं, जिसके चलते आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है। इलाकों में बाजारों तक में पानी घुस चुका है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी पानी लबालब हो चुका है और थाना परिसर हो या फिर जनपद कार्यालय, सभी जगह पानी पानी नजर आ रहा है। शहर का खारा नाला भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भर चुका है। साथ ही शहर के सभी संतर भी जलमग्न हो चुके हैं। वीडियो बना। और खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने पीएम फसल योजना को लेकर के सरकार पर अरबपतियों की झोली भरने का आरोप लगाया था। अनिल विज ने कहा कि यह राजीव गांधी का जमाना नहीं है, जब ऊपर से भेजा गया 1 रुपया नीचे आते आते 15 पैसे रह जाता था। आज का समय है जब पैसा सीधे किसानों और पेंशन धारकों के खातों में जाता है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब पैसा सीधा खातों में जा रहा है तो किसी की झोली में डालने की जरूरत कहाँ है, और झोली में डालने की बात कहाँ से आ जाती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान भी विज ने दिया। खड़गे ने कहा कि भारत पाक युद्ध के समय ट्रंप ने 11वीं बार विराम की बात कही, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध ली। उस पर विज ने कहा कि खड़गे को अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में जलभराव से हुई मौतों पर दुख जताया है और कहा है कि शहर
पूर्ववर्ती सड़क योजना के इसका नतीजा। हालांकि पिछले 10 वर्ष में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर काफी काम किया है। गांधी जी का समय नहीं है, राजीव गांधी जी का, जब वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे तुम्हारा सिस्टम खा जाता था। आज हर आदमी का पैसा उसके खाते में जाता है, चाहे वो किसान निधि का हो, चाहे पेंशन का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, विकलांग का हो, आज सबका खाते में जाता है। तो फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया, आप बताओ? फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया वो पैसा? खबर रेवाड़ी से, जहां देह व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नई वाली चौक स्थित एक होटल में डमी ग्राहक बनाकर रेड की और जहां से 2 युवतियों को काबू कर लिया गया। यह कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई, जिसमें से बताया गया था कि व्हाट्सएप के जरिए देह व्यापार के सौदे किए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने एक जवान को ग्राहक बनाकर होटल भेजा और जैसे ही सौदे की पुष्टि हुई, टीम को इशारा मिला और तुरंत छापा मारा गया। रेड के दौरान 2 युवतियां मौके से पकड़ी गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया है कि देह व्यापार के ऐसे मामलों पर पुलिस की नज़र बनी हुई है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवैध गतिविधि में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। और खबर कैथल से आपको बता देते हैं, खबर कैथल से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई और उन्होंने सख्त रुख भी अपनाया। समीक्षा के दौरान टेंडरों में अनावश्यक देरी और जन शिकायतों को भी नजरअंदाज करने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने नगर परिषद कैथल के XEN, नगर पालिका पंडूरी और सीवन के सचिव, ढांड मार्केट कमेटी के सचिव और पंडूरी नगर पालिका के म्यूनिसिपल इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के 864 दिन, 211 दिन और 191 दिनों से विकास कार्यों के टेंडर लंबित पड़े थे। वहीं ढांड मार्केट कमेटी सचिव पर एक शिकायतकर्ता की बात नहीं सुनने पर भी सख्ती दिखाई गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी जो अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दफ्तरों से निकलकर हर और कार्यस्थल की खुद जांच करें। साथ ही जिला उपायुक्त को सभी विभाग के टेंडरों की रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ से खबर है, किसी नेता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को चेक करने जा रहे थे। दुकानों के नेम प्लेट चेक करने जा रहे थे करनी सैनिक और नेम प्लेट चेक की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें संचालित करने का आरोप है। करनी सैनिकों ने हाउस अरेस्ट का जताया विरोध। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का नेम प्लेट चेक करने का ऐलान है और ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह के आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। तो अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के ITI रोड पर हाउस अरेस्ट किया गया है।
और भिंड से खबर बता देते हैं, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की गुंडागर्दी सामने आई है। परीक्षा केंद्र में एक छात्र पर जमकर थप्पड़ बरसाया। दीनदयाल डंगरौलिया महाविद्यालय में चल रही थी परीक्षा। कलेक्टर ने बेरहमी के साथ थप्पड़ मारे। थप्पड़ से छात्र के कान में गहरी चोट भी आ गई। एग्जाम रूम में नकल की आशंका के चलते भड़के थे और 82 सेकेंड ईयर फिजिक्स का था पेपर। क्लासरूम में ही खींचकर मारपीट, थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मीडिया पर वायरल 3 महीना पुराना वीडियो बताया जा रहा है। मेहगांव का ये वीडियो है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरु संतोष द्विवेदी हरहर दास महाराज जी का आज रात निधन हो गया। पार्षद नीलम उमेश शुक्ला ने बताया कि वह अपनी बेटी अंजू मिश्रा और संगीता मिश्रा के साथ रहते थे। बीती रात 8 बजे उनको 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी पाकर श्यामनगर स्थित आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं पार्षद से लेकर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ये सभी गुरु भाइयों के लिए बड़ा संवेदनशील क्षण है। जब तक ये ड्रिल चल रही है सब लोग थोड़ा सा मौन रहें। और केजीएमयू में फार्माकोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर ए.के. सचान को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। 15 जुलाई को उनका रिटायरमेंट था और 12 जुलाई को बर्खास्तगी। पिछले 12 साल से प्रोफेसर सचान पर कई तरह के आरोप लगे। लगभग हर कुलपति के कार्यकाल में मामला कार्य परिषद में गया, लेकिन हर बार प्रोफेसर सचान को कभी कमेटी बनाकर तो कभी कोर्ट का केस का हवाला देकर के मामला दबा दिया गया। लेकिन अब ठीक रिटायरमेंट के 3 दिन पहले केजीएमयू की ओर से यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर सचान पर सबसे पुराना मामला आय से अधिक संपत्ति का है। इसमें साल 2013 में डॉक्टर ए.के. सचान के आवासीय परिसर व कार्यालय कक्ष में 1,76,000 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे और बाद में उनकी पत्नी ऋचा मिश्रा ने अघोषित आय के तौर पर 8 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे। छापेमारी के दौरान डॉक्टर सचान के कई बैंक खातों के बारे में पता चला था, जिनसे कई करोड़ के ट्रांजैक्शन किए गए थे और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यही नहीं, आगे की भी कई कारनामों से विवादित बने रहे हैं। नौकरी में रहते हुए इंदिरा नगर में मल्टी स्पेशलिस्ट शेखर हॉस्पिटल में प्रबंध निदेशक रहने का भी आरोप था। साल 2019 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। शेखर हॉस्पिटल के अलावा बाराबंकी के सफेदाबाद, शाहजहां के हीरपुर में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चला रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वामित्व हैं। इसके ट्रस्टी डॉक्टर ए.के. सचान और उनकी पत्नी डॉक्टर ऋचा हैं और इसके अलावा मैसर्स बालाजी चैरिटेबल है। इसके जरिए ये शेखर स्कूल और नर्सिंग चला रहे हैं और ये शेखर अस्पताल के परिसर में डॉक्टर सचान की पत्नी ने भी उन पर नकली दवाओं के व्यापार के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। और कानपुर के श्यामनगर स्थित हरिहर धाम के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आध्यात्मिक गुरु हरहर दास महाराज संतोष द्विवेदी का शनिवार रात निधन हो गया। वे 80 साल के थे और अपनी 2 बेटियों
अंजू मिश्रा और संगीता मिश्रा के साथ रहते थे। 8 बजे रात के तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में ले जाया गया और जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। निधन की खबर फैलते ही श्याम नगर स्थित उनके आवास पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस और पार्षद नीलम उमेश शुक्ला की मौजूदगी में श्रद्धालु रात भर हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते रहे। कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। गुरुजी के निधन से भक्तों में शोक की लहर है। उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने एक पति पत्नी के झगड़े पर कहा था कि महिला 15 दिन की मेहमान है और ठीक 15वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरुजी का अंतिम संस्कार पर रविवार को कानपुर के बिठूर स्थित बैकुंठपुर घाट पर किया गया। शव यात्रा हरिहर धाम से शुरू होकर के बिठूर घाट के लिए प्रस्थान की गई। इसमें वायु सेना के अधिकारी भी शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरु के निधन पर शोक की लहर भी देखी गई। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर थाना कंपिल व एसओजी टीम ने संयुक्त अभियान के तहत एक मुठभेड़ के दौरान गोकुश्ती के आरोपी इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पैर में गोली की पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली लग गई। मौके से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद कर लिया गया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह के निर्देशन और पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज हरिश्चंद्र के पर्यवेक्षण और पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व डॉक्टर संजय कुमार और क्षेत्राधिकारी कायमगंज संजय वर्मा ने किया है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस और एसओजी टीम बरखेड़ा नहरपुरिया पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति आते दिखे। व्यक्तियों को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी में फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसका नाम इब्राहिम है, जो गोकशी का मुलजिम है। उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसको उपचार हेतु लोहिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अंबेडकर नगर जिले के टांडा कस्बे के सजापुर मोहल्ले में स्थित स्टेशनरी के बड़े गोदाम में रविवार भोर भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम में कागज, फाइल, स्टेशनरी सामग्री होने के कारण आग ने तेजी पकड़ ली और जिससे देखते ही देखते करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। था जब ये भीषण आग लगी और मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। टांडा के जयपुर में शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जा रही है आग लगने की। और कानपुर के गुजैनी तात्या टोपे नगर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में युवक की हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हमीरपुर जनपद के कीरपुर निवासी राजेंद्र कुमार के रूप में हुई, जो कानपुर में रहकर एक 5 साल कंपनी में लोन का काम दौरान जब वह नीचे उतरगा भी उसका फिसल गया और वह छत की रेलिंग से टकरा गया। दुर्भाग्यवश रेलिंग के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और कट लगते ही मौत हो गई। धमाके
तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और आग की लपटें देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिनी काशी कहे जाने वाला कानपुर आनंदेश्वर धाम विश्व विख्यात हो चुका है। काशी अयोध्या के उत्तर प्रदेश में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परमटित आनंदेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार मठ कॉरिडोर किया गया। शासन से मठ कॉरिडोर की लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई। 2 फेज में परमठ कॉरिडोर का काम होना था और पहले फेज में पंप से लेकर मंदिर तक के रास्तों श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम करने के लिए गड्ढा मुक्त रास्ता बनाना, साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करना, साथ ही पार्क और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्य का काम शामिल था। लेकिन 2024 के दिसंबर में परमठ कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम शुरू हो गया। आधा अधूरा काम पूरी तरह से घोटाले की भीड़ चढ़ गया। करोड़ों रुपए की लागत से कॉरिडोर की दीवारों पर लगे पत्थर चुके हैं। पार्क में गंदगी का अंबार है। बिजली के खंभे गायब हो चुके हैं। आलम यह है कि बिजली के खंभों में ना तो बल्ब है और ना ही बिजली का कोई कनेक्शन है। रात में रहता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को अंधेरे का सामना भी करना पड़ा है। महादेव देखिए, बाबा आनंदेश्वर मंदिर कानपुर शहर का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है और उत्तर प्रदेश मिनी काशी में जानने वाले बाबा आनंदेश्वर। बजट सजा तो है लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है। कॉरिडोर 1 साल बनकर ये काम बंद पड़ चुका है। इस पे लाखों के भक्तों की आस्था का जुड़ा हुआ ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति सुरक्षित ही असुरक्षित यहाँ समझ पा रहा है। लाखों लोग दर्शन की आपत्ति का विषय। ये जब ये काम हुआ उसके बाद मैंने जांच करने की कोशिश, तो मैंने एक RTI डाली तो उसमें ये मालूम पड़ा कि 8 करोड़ 57 लाख से बना है। उस हिसाब से तो ये बना और बिल्कुल आप कहीं देख पत्थर टूटे हैं। आप पार्किंग पर जाके देखिए, जल भराव यहाँ कभी नहीं होता था। अब जब से कॉरिडोर की रोड बनी है तब से यहाँ जल भराव होने लगा क्योंकि पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं। इसकी मैंने शिकायत नगर आयुक्त साहब को भेजी है और हमने सारे अधिकारियों को भेजी है, मंडलायुक्त जी को भेजी है और AK शर्मा जी को भी हमने पोस्ट किया है। लगभग 6 करोड़ की लागत से कानपुर स्मार्ट सिटी ने परमठ कॉरिडोर का निर्माण कराया। दिसंबर में इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी हो गई, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैं इस वक्त कॉरिडोर में खड़ी हूँ और आपको दिखा दूँ किस तरीके से कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ पर जलमग्न हो जाता है। इतना जलमग्न हो जाता है कि 2-3 घंटे तक लोग इस जल भराव से बाकायदे यहाँ से गुजर कर मंदिर का रुख करते हैं। और ये जल भराव आप देख सकते हैं किस तरीके से अब सावन शुरू होने वाला है। लाखों श्रद्धालु परमठ पहुँचेंगे और इसी कॉरिडोर से होकर वो परमठ में बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करेंगे। देखिए कितनी यहाँ पर जल भराव हो चुका और यही नहीं, स्थिति इस तरीके से खराब है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए थे वो टूट चुके हैं। जो लाइटें लगाई गई थी वो अब बुझ चुकी हैं क्योंकि कुछ लाइटें ऐसी हैं जहाँ पर बल्ब भी नहीं लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो रात में श्रद्धालु आते हैं उनको अंधेरे में ही परमठ में आकर बाबा का दर्शन करना पड़ता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पूरा परमठ कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।